बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है। आज हम 16वें दिन पे हैं, ठीक है ना। तो 16 डे पर चल रहे हैं हम आज। तो आज का हमारा टॉपिक देखिए, सवालिया जुमले में हाउ, हु, व्हाट वगैरह का इस्तेमाल। यानी आज जो हम क्वेश्चन करेंगे सवालिया जुमले, उसमें व्हाट यानी क्या, हु कौन, हाउ कैसे, ये वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दरमियान में रोमन रस्मुल ख़त और अल्फाज के तलफ़ुज़ का ज़िक्र आ गया था, जिनकी वाक़फ़ियत भी अशद ज़रूरी थी। मतलब पिछले चैप्टर में हमने तलफ़ुज़ वगैरह का ज़िक्र किया था ना, कि ABCD वगैरह के ए से लेके Z तक के तलफ़ुज़ और कौन से साइलेंट हुर्फ हैं, वो सारे करे थे जो हमें उनका जानना भी ज़रूरी था, है ना। आइए अब फिर वहाँ से शुरू करें जहाँ से छोड़ा था। छठे दिन से 8वें दिन में हमने बयान किया था कि तीनों ज़मानों के जुमलों में मुआविन फ़ेल को सबसे पहले लाकर सवालिया जुमले बनाते हैं। तो पहले पिछले आप मेरी वीडियो देखिएगा, उनमें मैंने बता दिया था कि जो मुआविन फ़ेल होते हैं ना, इज़, एम, आर, वॉज, वर वगैरह, तो जब हम सवालिया बनाते क्या लाते हैं तो ये मुआविन फ़ेल को सबसे पहले कर देते हैं। जैसे आई एम अ गर्ल, तो अगर मुझे पूछना है क्या मैं लड़की हूँ, तो मैं बोलूँगी एम आई अ गर्ल, तो एम पहले ले आएंगे मुआविन फ़ेल, जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो मुआविन फ़ेल को सबसे पहले लाकर सवालिया जुमले बनाते हैं। जैसे विल यू प्ले, है ना, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले। वॉज गोपाल रीडिंग, गोपाल पढ़ रहा था। डज ही नो, क्या वो जानता है, वगैरह। अब हम इतना इजाफा करेंगे कि जब इन्हें सवालिया जुमलों के शुरू में ही फिर हु, व्हाट, वाई, वर, वैन, वेयर, वैन, विच, हाउ वगैरह लगते हैं तो ये जुमले वसी माने देने लगते हैं। यानी इस जुमले की मीनिंग जो है बड़े उसमें आ जाता है, वसी यानी बहुत ज़्यादा, बहुत चौड़ा। इनको आप पहले एक एक करके और फिर मिली जुली शक्लों में 16वें और 18वें दिन के कोर्स में पाएंगे। तो आइए हम फिर शुरू करते हैं ना। पहला देखिए, ये व्हाट का है। ये सवाल है कि तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। जवाब है एक गिलास दूध, अ ग्लास ऑफ मिल्क। सवाल तुम क्या लिख रहे हो, वॉट आर यू राइटिंग अ लेटर, एक खत, मैं ख़त लिख रहा हूँ। सवाल तुम क्या कहना चाहते हैं, वॉट डू यू वॉन्ट टू से, नथिंग, कुछ नहीं। सवाल है तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, तो जवाब है मोहम्मद खालिद, है ना। अब उसके बाद सवाल है तुम्हारे वालिद क्या काम करते हैं, व्हाट्स योर फादर, तो जवाब है हिज एन एडिटर, मेरे वालिद एडिटर हैं। सवाल है तुम्हारी वालदा क्या करती हैं, व्हाट्स योर मदर, तो जवाब है शी इज़ हाउस वाइफ, मेरी वालदा घर का काम संभालती हैं। तुम आजकल क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है ना। सवाल है तुमने आगरा में क्या देखा, व्हाट हैव यू सीन इन आगरा, द ताजमहल, यानी मैंने आगरा में ताजमहल देखा, द ताजमहल। तुमने अपने वालिद को क्या लिखा, व्हाट डिड यू राइट टू योर फादर अबाउट माई रिज़ल्ट, अपने नतीजे के बारे में, अपने रिज़ल्ट के बारे में। वो मुंबई में क्या कर रही थी, व्हाट वॉज शी डूइंग इन मुंबई, वो एक प्राइमरी स्कूल में मुअल्लिमा थी, मुअल्लिमा यानी टीचर होता है। शी वॉज टीचिंग इन अ प्राइमरी स्कूल। 10वीं पास करके तुम क्या करोगे, ये सवाल है देखिए। व्हाट डू यू इंटेंड डूइंग आफ्टर पासिंग हाई स्कूल, ठीक है। तो अभी देखिए व्हाट इज़ का मुख्तलिफ शॉर्ट फॉर्म में पहले भी बता रखा है, पिछले असबाक में, पिछला आप चैप्टर देखिएगा मेरी वीडियो में जाकर, तो उनमें मैंने शॉर्ट फॉर्म समझा रखा है। जैसे व्हाट इज़ का व्हाट्स, है ना, का बोलचाल में कसरत से इस्तेमाल होता है। जब हम फ्लुएंटली बोलते हैं यानी रवानी से बोलते हैं तो व्हाट्स हो जाता है। जैसे शी इज़ का शीज़, ही इज़ का हिज। अब लिखने में इन शॉर्ट एंडेड फॉर्म को काफ़ी इस्तेमाल होने लगा। ऐसी बकसरत मिसालें हैं, इट इज़ के लिए इट्स, यू आर के लिए और, आई हैव के लिए आई हैव वगैरह, ठीक है ना। तो इन्हें जल्दी जब हम बोलते हैं तो इस तरह के ये वर्ड्स जो होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। अब आगे सफ़े पर चलते हैं हम, देखिए नेक्स्ट पेज पर है ये। अब वहाँ पर पूछा था ना कि 10वीं पास करके तुम क्या करोगे, तो ये जवाब है आगे पढ़ूँगा, आई विल स्टडी फर्दर, ठीक है। अब हु का मतलब होता है कौन, आप कौन हैं, हु आर यू, मैं एक ताजिर हूँ, आई एम अ बिजनेसमैन। वो कौन है, हु आर दे, वो मेरे रिश्तेदार हैं,
दे आर माई रिलेटिव्स। गीत किसने गाया? हु सैंग अ सॉन्ग? लता डिड, यानी लता ने। हु विल गो टू द मार्केट? बाजार कौन जाएगा? आई विल, मैं जाऊँगा। हु कैन यू डू दिस वर्क? इस काम को कौन कर सकता है? निशात कैन। तो ये कैन का मतलब सकना, ये भी आपने पीछे पढ़ रखा है, तो इसमें बोल रही कि निशात कर सकती है। Whom does she want to meet? उसे किससे मिलना है या वो किससे मिलना चाहती है? Want का मतलब होता है चाहना, अपनी माँ से, हर मदर। इस मकान का मालिक कौन है? Who is the owner of this house? My father, मेरे वालिद साहब। ऑनर यानी मालिक, ठीक है ना। अब यहाँ पर हाउ का यूज़ है। सवाल है वो स्कूल कैसे जाता है। हाउ का मतलब कैसे। हाउ डज ही गो टू स्कूल? बाय बस, बस से। आपके वालिद साहब कैसे हैं? हाउ इज़ योर फादर? ही इज़ नॉट वेल, वो ठीक नहीं है। तुम शिमला कैसे गए? हाउ डिड यू गो टू शिमला? बाय ट्रेन, रेलगाड़ी से। तुम कैसे वापस हुए? हाउ डिड यू रिटर्न, यानी वापस कैसे आए? बाय बस, बस से। शिमला में आपकी सेहत कैसी थी? हाउ वॉज योर हेल्थ इन शिमला? आई वॉज परफेक्टली ऑल राइट देयर, मैं वहाँ बिल्कुल ठीक था। वहाँ मौसम कैसा था? हाउ वॉज द वेदर देयर? काफ़ी ठंडा था। इट वॉज क्वाइट कोल्ड, ठीक है ना। था का यूज़ वॉज और वर भी कर रखा है हमने, तो था और थे के लिए वॉज और वर का यूज़ होता है ना। आपके बेटे की कितनी उम्र है? हाउ ओल्ड इज़ योर सन? ही इज़ 12, वो 12 साल का है। अब यहाँ पर सवाल है यहाँ से कनॉट पैलेस कितनी दूर है? हाउ फार इज़ कनॉट पैलेस फ्रॉम हेयर? तकरीबन 6 किलोमीटर, अबाउट 6 किलोमीटर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना वॉट, हु, हाउ वगैरह का यूज़। अब अगले सफ़े पर हम देखते हैं। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? पहले से बहुत अच्छा, मच बेटर। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से ये सारे क्वेश्चन और इसके आंसर देख लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसको मश्क करेंगे, बार बार उसको समझेंगे, उसको याद करेंगे और उसको अमल में लाने की यानी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी झिझक भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह के आप दूसरे जुमले भी बना सकते हैं, दूसरे क्वेश्चंस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको हु, वॉट और हाउ का मीनिंग समझ में आ गया होगा ना। वॉट का मतलब होता है क्या, हाउ का मतलब होता है कैसे, और हु का मतलब कौन। तो इन तीनों से आप जुमले बना लेंगे और उसके अगले चैप्टर में हम अगले वर्ड्स जो अगले क्वेश्चन के वर्ड होते हैं वो करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बराए याददाश्त, टू रिमेंबर का जो हमने किया है पिछला सबक का। ए है व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो या क्या कहना चाहते हो। व्हाट डिड यू से, व्हाट हैड यू सेड, तुमने क्या कहा। व्हाट इज़ दिस, व्हाट वॉज डैट, वो क्या था, वो क्या है, इज़ है तो है, ठीक है ना। तो अभी आई डू नॉट नो व्हाट वॉज से, व्हाट यू से, ये सवाल था ना। व्हाट यू से, तुमने क्या कहा। तो ये बोला कि आई डू नॉट नो, या हम कह सकते हैं आई डोंट नो, डू नॉट का शॉर्टकट डोंट नो, व्हाट यू से, तुमने क्या कहा। व्हाट डिड यू से, आई डू नॉट रिमेंबर व्हाट यू सेड, मुझे याद नहीं तुमने क्या कहा। या आई डोंट रिमेंबर व्हाट डिड यू सेड, व्हाट यू सेड, सेड से का पास्ट टेंस है, ठीक है ना। व्हाट हैड यू सेड, आई डोंट रिमेंबर व्हाट हैड यू सेड। व्हाट इज़ दिस, टेल मी व्हाट इज़ दिस, टेल मी व्हाट डैट वॉज यानी था, माजी का टेंस है यानी पास्ट टेंस में, और इस जो है प्रेजेंट का। अब ए वाले सवालिया जुमले हैं, बी वाले सादा जुमले। सवालिया जुमलों को सादा जुमले में बदलने के लिए डू, डिड वगैरह हट जाते हैं और आम फ़ेल इस्तेमाल होता है, जैसे यू से का व्हाट डू यू से, और व्हाट डिड यू से का व्हाट यू सेड। तो डिड की जगह से का पास्ट टेंस कर दिया, सेड वगैरह। सवालिया जुमले में मुअव्विन फ़ेल इज़, वॉज, हैड वगैरह हो तो वो फ़ेल ऑब्जेक्ट के बाद चले जाते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद आते हैं वो मुअव्विन फ़ेल। इसी तरह सादे जुमलों के सवालिया जुमले भी बनेंगे, यानी ये सवालिया जुमले थे, ये सादा जुमले। अब यहाँ पर ये सादा जुमले, ये सवालिया जुमले। यहाँ पर देखिए आई
डोंट नो व्हाट ही इज़, हु इज़ ही, वो कौन है। तो ये बोल रहा है यहाँ पर आई डू नॉट नो हु ही इज़, वो कौन है मुझे नहीं पता। अब यहाँ पर बोल रहा है टेल मी हुम यू वॉन्ट, तुम्हें क्या चाहिए या किसको चाहिए। हुम डू यू वॉन्ट, तुम्हें कौन चाहिए, ये ठीक है ना। टेल मी यानी कहो मुझसे, टेल यानी कहना। टेल मी हुज बुक डैट वॉज, वो किसकी बुक थी। हुज बुक वॉज डैट, ये सवाल है वो किसकी बुक थी। यहाँ पर सवाल को ही सिंपल जुमला बनाया है, ठीक है ना। आई डू नॉट नो हाउ ओल्ड यू आर, मुझे नहीं पता तुम कितने साल के हो। हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ पे पूछ रहा है तुम कितने साल के हो, तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता कि तुम कितने साल के हो। टेल मी हाउ शी न्यू, यानी मुझे बताओ वो क्या जानती है। हाउ डिड शी नो, वो कैसे जानती है यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता। वॉट डिड, सॉरी यू डिड नॉट से हुम यू हैड प्रॉमिस, हुम हैड यू प्रॉमिस, तुमने किससे प्रॉमिस किया। सवाली जुमले से सादे जुमले और सादा जुमले से सवालिया जुमले बनाने की मश्क कीजिए और इन्हें ऊंची आवाज़ से बोलकर एक दूसरे को सुनाइए। यानी आप किसी को, अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को या अपने कज़िन वगैरह को, अपने भाई बहनों को सवाल के जुमले सुनाइए, आप एक दूसरे को सुनाइए, याद कीजिए, फिर उनके आंसर्स चेक कीजिए बुक्स में से, ठीक है ना। और प्रैक्टिस कीजिए बार बार क्या सही है या गलत, जो गलत हो रहे हैं उनको आप सही कीजिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो आप फ्लुएंटली यानी रवानी से बोल पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों की इस्लाह हो सके, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करिए मेरी, मतलब चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।